नमस्कार साथियों, डीएम इंसाइक्लोपीडिया कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएम इंसाइक्लोपीडिया कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। मेरा नाम दीपक है। मैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री फ्रॉम सत्यवती कॉलेज रेगुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी, मास्टर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बीएड एंड सिविल सर्विस एस्पिरेंट एंड माई ऑप्शनल सब्जेक्ट वॉज हिस्ट्री। तो दोस्तों, मेरे पास 18 साल का एक्सपीरियंस है एज ए टीचर ऑफ एकेडमिक। और इसके अलावा मैंने कोविड से पहले बीएड, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लेवल पे मैंने जीएस का टीचर रहा हूँ, हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी के लिए। इसके अलावा मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सीरीज भी स्टार्ट की, जिसमें मैंने रविंद्र इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। और दोस्तों, आपके लिए लेके आया हूं मैं एक ऐसा अनुभव जिसमें 18 वर्ष का न केवल एक्सपीरियंस है, बल्कि मेरे साथ जुड़े हर वो बच्चे जो लगभग पिछले वर्षों से जुड़े हैं, आज की तारीख में वो कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं। कुछ टीचर बन चुके हैं और कुछ एडवोकेट हैं। और इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस या बीएड या टीचिंग प्रोफाइल में भी हुआ है। तो दोस्तों, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास के लिए, जो हम सीरीज चला रहे हैं, वो सीरीज होगी हमारी अब की बार 90 पार। यानी कि हर वो बच्चा 90 नंबर स्कोर कर सकता है या 90 या 90 प्लस स्कोर कर सकता है, जो अब भी एक महीने के अंदर अंदर डीएम इंसाइक्लोपीडिया कोचिंग क्लास को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। मैंने अपनी लाइफ में कई सारे ऐसे बच्चों को 90 प्लस स्कोर कराया है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 12th के बच्चों को शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन क्लास डीएम इंसाइक्लोपीडिया में 12th क्लास का एक इंट्रोडक्शन। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सेशन में। अब की बार 90 पार, यानी कि वो स्टूडेंट जो इस साल करने वाले हैं 90 प्लस को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वो हिस्ट्री पढ़ने से पहले कि हिस्ट्री की डेफिनेशन है क्या। तो हिस्ट्री की डेफिनेशन को इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। उनमें से कुछ डेफिनेशन को हमने समझना है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज हिस्ट्री। सबसे पहले डेफिनेशन कहती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस को हम हिस्ट्री कहते हैं, यानी कि मानव की प्रक्रिया के विकास का जो अध्ययन है, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज एक टेक्स्ट, हिस्ट्री एक टेक्स्ट है विच गिव अस इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द इवेंट्स एंड इंसिडेंट, यानी कि घटनाओं के बारे में दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो अतीत में घटित हुई है। यानी कि इतिहास क्या है। इतिहास उस ग्रंथ का नाम है जिसमें इतिहास में यानी कि अतीत में घटित हुई घटनाओं का उल्लेख है, वर्णन है, इंफॉर्मेशन है। ऐसे ऐसे टाइम को हम इतिहास कहते हैं। ठीक है। थर्ड डेफिनेशन क्या है इसकी। थर्ड डेफिनेशन है अवेलेबिलिटी ऑफ रिटन इंफॉर्मेशन, दैट रिटन इंफॉर्मेशन हैज बिन रेड, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो रिटन इंफॉर्मेशन है हमारे पास और उस रिटन इंफॉर्मेशन को आज पढ़ा जा चुका है। तो ऐसी हिस्ट्री को हम बोलते हैं क्या, ऐसे टाइम पीरियड को हम बोलते हैं हिस्ट्री। तो ऐसा टाइम पीरियड क्या कहलाता है, हिस्ट्री। यानी कि जिसके पास हमारे पास रिटन एविडेंस भी है और उस रिटन एविडेंस को पढ़ा जा चुका है। तो क्या हम हिस्ट्री को कैटेगराइज कर सकते हैं? हाँ, हिस्ट्री को हम कई सारी चीजों में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखें टाइप ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के टाइप कौन कौन से हैं। तो हिस्ट्री के टाइप अगर हम देखें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री को तीन टाइप में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है ह्यूमन स्ट्रगलिंग विद नेचर, यानी कि वो टाइम पीरियड जब इंसान प्रकृति के साथ स्ट्रगल कर रहा था। यानी कि ये टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जब लगभग इंसानों की पहली प्रजाति इस दुनिया में अवतरित हुई थी, जो हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखते हैं। और उस पहली प्रजाति का नाम, उस पहली स्पीसीज का नाम था प्राइमेट्स। ठीक है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि प्री हिस्ट्री क्या होती है। नो रिटन एविडेंस फाउंड, और उसमें हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिले, क्योंकि इंसान उस समय नेचर के साथ स्ट्रगल कर रहा था। और ह्यूमन जो था उस समय इतना फ्री नहीं था कि वो किसी और चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर पाए। ठीक है। तो इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। दूसरा हम देखते हैं कि प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या है। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब होता है फाउंड रिटन एविडेंस, यानी कि इस समय तक इंसानों ने लिखना सीख लिया था, बट नॉट स्टडी सो फार, लेकिन उनकी जो स्क्रिप्ट है, उनकी जो लैंग्वेज है, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। क्या हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो इसमें प्रोटो हिस्ट्री में कैलकुलेट होता है? हाँ, ऐसा एग्जाम्पल है हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो आती है हमारी प्रोटो हिस्ट्री में। तीसरा हम देखते हैं कि हिस्ट्री। हिस्ट्री वो होती है जिनमें फाउंड रिटन एविडेंस दैट स्टडीड एंड स्टडी, यानी कि उनको ऐसे एविडेंसेस जो हमारे पास है और उन एविडेंसेस को पढ़ा जा चुका है, ऐसे इतिहास को या ऐसे टाइम पीरियड को हम इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। तो एग्जाम में अगर कभी वैसे आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन जब आप कभी बड़ी क्लासों में
तैयारी करते हैं, जैसे मान लो अगर आप कॉलेज लाइफ में स्टडी करते हैं तो वहां पे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री को कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है ना। या मान लो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करते हैं तो वहां भी इसको पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास 12 की। तो क्लास 12 के अंदर हमारे पास क्या सिलेबस होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों पार्ट 1, यानी कि सीबीएसई का जो सिलेबस है 12th क्लास का, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और ईच पार्ट हैज 25 मार्क्स, यानी कि हर पार्ट के 25 मार्क्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 1 जो हम पढ़ेंगे अगली आने वाली क्लास के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रिक्स, बीड्स एंड बॉन्ड्स, यानी कि हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो उसमें पढ़ेंगे इन किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, जिसमें हम अर्ली स्टेज इकोनॉमिक्स, यानी कि किस प्रकार से अर्ली स्टेट एमर्ज हुई, जिसमें हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या थी, इनके बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, यानी कि किस तरीके की हमारी अर्ली सोसाइटी थी उसके बारे में स्टडी करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, यानी कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड आने वाले चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पार्ट 2 के अंदर हम जो डिफाइन करने वाले, पार्ट 2 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले, पार्ट 2 में जो हम पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ने वाले हम, ये भी हमारा होने वाला है 25 मार्क्स का, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, यानी कि हम पढ़ेंगे इसके अंदर ट्रैवलर्स, कौन कौन से ट्रैवलर भारत में आते हैं। बेसिकली हम बात करेंगे इन 3 ट्रैवलर की, एक फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर, और एक ट्रैवलर है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा भक्ति सूफी ट्रेडिशन है, यानी कि भक्ति परंपरा और सूफी परंपरा क्या है, यानी कि जिसमें हम सूरावर्दी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, इन सिलसिलों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से सूफी ट्रेडिशन इंडिया में एमर्ज होती है। और इसके अलावा भक्ति में हम पढ़ेंगे कबीर और नानक, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर नंबर 3 होने वाला है हमारा इंपीरियल कैपिटल विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के बारे में हम जो स्टडी करेंगे वो हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में 2 भाइयों ने मिलकर की थी। एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। तो हरिहर एंड बुक्का ने मिलकर क्या करा था, विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश किया था, कब, 1336 ईस्वी में। तो यहां से भी हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो पीजेंट, जमींदार्स एंड द स्टेट, यानी कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं, जहां से एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन अकबरनामा, यानी कि अकबरनामा से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईन अकबरी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला होता है। थर्ड जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं ये भी हमारा होने वाला है 25 मार्क्स है, जिसे मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, इसमें कॉलोनियल एंड कंट्री साइड, यानी कि कॉलोनियल अंग्रेज किस तरीके से भारत को किस तरीके से अपना गुलाम बनाया, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उनके आने के बाद भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे रिबेलियन, यानी कि हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 की, यहाँ पर कि किस तरीके से रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट होता है भारत के अंदर, और इसके बारे में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और यहाँ से मैप में क्वेश्चन आता है भाई, मैप में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप बताओ कि किस किस साइड पे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। तो उसका मैं आने वाली क्लासों में इसको आपको पूरा एक लिस्ट दूंगा कहाँ कहाँ पे हुआ, जैसे झांसी, बरेली, बैरकपुर, है नहीं, मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। और आने वाली क्लासों में वो डिटेल में इसको हम ज्यादा पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि महात्मा गांधी, यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे महात्मा गांधी और उसके नेशनल मूवमेंट, यानी कि महात्मा गांधी के 3 बड़े इंपॉर्टेंट मूवमेंट थे, जिसमें हम पढ़ेंगे एक तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, एक हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, और एक हम पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। और इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट और 100% पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। लास्ट हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ का फ्रेमिंग किस तरीके से होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं। और यहाँ से हम पढ़ेंगे क्या क्या हमने कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया, जैसे कि आपने 11th क्लास में देखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बैग ऑफ बोरोविंग, यानी कि एक्ट ऑफ बैग ऑफ बोरोविंग भी कहा जाता है, इनके उधार का थैला कहा जाता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 जो आपका होने वाला है, पार्ट 1 के अंदर हम पढ़ेंगे 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का क्या होने वाला है, आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है आपका मैपिंग वर्ड, यानी कि मैप के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मैप कहाँ कहाँ से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और पांचवा जो आपका पार्ट होता है एग्जाम में, वो होता है आपका 20 नंबर के मार्क्स, यानी कि आपका होता है इसमें अटेंडेंस, इंटरनल एग्जाम, और स्कूल में आपकी कैसी पोजीशन है इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं मार्क्सों, और किस तरीके से यहाँ पे मार्क्स आते हैं आपके। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 नंबर के जो 1 मार्क्स के जो मार्क्स है, पार्ट 1 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं।
और पार्ट वन यानी कि एंशियंट इंडिया से पूछेंगे आपसे 2 क्वेश्चन, जिसमें होंगे 3 मार्क्स से, और एक क्वेश्चन आने वाला है आपका 8 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, जिसमें पूछा जाएगा आपसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपको एक पैसेज वगैरह दे दिया जाएगा और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे पार्ट टू यानी कि मिडिवल इंडिया के बारे में हम देखते हैं। इसमें आपको 7 क्वेश्चन पूछेंगे लगभग आपसे एमसीक्यू से, और 2 क्वेश्चन होने वाले आपके 3 मार्क्स से, और एक क्वेश्चन होगा आपका 8 मार्क्स, और एक क्वेश्चन होने वाला है आपका 4 मार्क्स का, जिसमें हम सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। और पार्ट नंबर 3 जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है हमारा मॉडर्न इंडिया, जिसमें हम पढ़ेंगे 7 क्वेश्चन, जिसमें एमसीक्यूज होने वाले हैं 1 1 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 3 मार्क्स होंगे, और एक क्वेश्चन ऐसा होने वाला है जिसमें कि गांधी जी से ऊपर 99 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या आपसे गांधी जी से रिलेटेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। और साथ ही साथ आपका बनता है एक और क्वेश्चन जो 4 मार्क्स में होने वाला है, वो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। और साथ ही साथ हम कुछ टर्मिनोलॉजी भी धीरे धीरे करके क्लियर करते हुए चलेंगे कि क्या क्या क्रोनोलॉजिकल वे है। तो हम चीज पढ़ेंगे कि व्हाट इज बीसी। कई बार बड़े बच्चों को पता तो होता है बीसी बीसी होता क्या है। बीसी हम उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जिसे हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले की जितनी भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसे हम बीसी पढ़ते हैं। और जो जीसस क्राइस्ट थे उनका जो जन्म मानते हैं, हम मानते हैं 1st सेंचुरी बीसी में, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी, जब फर्स्ट सेंचुरी में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उस टाइम पीरियड से हम जो शुरुआत करते हैं उसको हम बोलते हैं एडी, यानी कि एनो डोमिनी, आफ्टर जीसस क्राइस्ट बर्थ। और कुछ टेक्निकल टर्म जो आज हम यूज करते हैं बीसी और एडी के, हम करते हैं बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, यानी कि अब से पहले का युग। और तीसरा नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीई, यानी कि कॉमन एरा। कॉमन एरा क्या होता है। तो दोस्तों मिलेंगे हम ऐसी ही कई सारी इंफॉर्मेटिव क्लासों के साथ। तो आपको एक एक चीज बहुत ही ध्यान से समझनी है, पढ़नी है, और उसको एग्जाम में अच्छे से करना है। और मेरी पूरी कोशिश रहने वाली है कि मैं एनी हाउ 30 मार्च से पहले पहले आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने रख दूं, और यहां से आप ला सकते हो 90 प्लस का स्कोर। और ऐसा नहीं है कि मैंने 90 प्लस स्कोर नहीं दिलाया है, मैंने 90 प्लस स्कोर दिलाए हैं। हाईएस्ट मेरा हिस्ट्री में 95 नंबर गए हैं। और जो 95 नंबर बच्चे ने स्कोर किए, नाउ शी इज एन एडवोकेट ऑफ द्वारका कोर्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली के द्वारका कोर्ट में अब वो कौन है, एडवोकेट है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार। और प्लीज इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।